आपका जन्म किस कोश के ज्ञान में हुआ है? ये कोई साधारण बात नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नक्षत्र सिर्फ ग्रहों का फल बताते हैं, लेकिन नक्षत्र एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के स्तर तक झांक सकते हैं, और वहां से हमें पता चलता है कि आप किस कोश में स्थित हो, आपकी चेतना का मूल स्तर क्या है। शास्त्रों के अनुसार मानव एक शरीर नहीं है। मानव 5 कोशों के एक संचालन है, जिसे अन्नमय यानी कि भौतिक, प्राण में यानी कि ऊर्जा, मनोमय यानी कि मन संसार, और विज्ञान में यानी बुद्धि और विवेक, और आनंद में यानी कि आत्मिक आनंद के रूप में समझा गया है। उपनिषदों में और वेदों में ये स्पष्ट कहा गया है कि ये 5 कोश आत्मा के अलग अलग पोषक और आवरण हैं, और जन्म के समय जो नक्षत्र प्रभावित होता है वही बताता है कि आपके जीवन का प्रमुख फोकस किस कोश में छुपा है। भौतिक जगत की बात करें तो आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, ये सारा संसार काम करता है। उसे स्थूल प्रपंच कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक और दुनिया है। वो है सूक्ष्म प्रपंच, जहां आपकी सोच, भावना और बुद्धि सक्रिय रहती है। और इन सबसे भी ऊपर कारण प्रपंच यानी कि आनंद में कोश, जहां ब्लिस यानी कि परमानंद और आत्मा का सच्चा स्वरूप होता है। ये बात ज्योतिष के साथ साथ अध्यात्म का मिला जुला सच है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स मोस्टली बताते ही नहीं हैं ये बातें किसी को भी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवत गीता के 15वें अध्याय में श्री कृष्ण खुद ये स्पष्ट करते हैं कि सभी जीवित प्राणियों के शरीर में जीवन शक्ति के रूप में रहते हैं वो। मैं सांस लेता हूं, सांस छोड़ता हूं, और खाए गए सभी भोजन को पचाता हूं। मतलब जो जीवन शक्ति है, जो प्राण है, जो चेतना है, वो खुद भगवान का अंश है। तो सोचिए जरा, अगर नक्षत्र आपको ये बताता है कि आपका जीवन कौन से कोष के लेवल पर एक्टिवेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किस रूप में उस परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करने वाले हैं। शरीर रूप में, मन रूप में, या फिर परमानंद रूप में। और यही वो पॉइंट्स हैं जो आज का हमारा टॉपिक बनता है, और वो भी इतना डीप और गहरा। नक्षत्र आपके 5 कोश का दर्पण है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपकी अपनी असली पहचान, अपनी यात्रा और अपना कर्म योग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। अब अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो आपका जुड़ाव प्राण में कोश से है। मतलब आप अंदर से प्राण ऊर्जा से भरपूर हैं, जल्दी से ठीक हो जाते हैं, और दूसरों को भी ठीक करने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद, चिकित्सा या हीलिंग जैसी चीजें आपको नेचुरली खींचती हैं। अश्वनी कुमार, जो खुद वेदों के देवता हैं, उनका असर आपके भीतर तेजी से दिखता है। आप जल्दी से एक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वहीं जल्दबाजी और अधीरता आपकी कमजोरी भी बन सकती है। आपको चाहिए कि आप रोज कुछ देर ध्यान और सांस पर काम करें, ताकि आपकी प्राण शक्ति बैलेंस में रहे। और आपका असली धर्म और कर्म क्या है? वो है दूसरों में जीवन डालना, चाहे दवा से हो, सेवा से हो, या फिर केवल आपके स्पर्श से। आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपका जुड़ाव अन्नमय कोश से है। यानी ये शरीर
इसकी इच्छाएं, सुख दुख, खाना पीना, भोग, सब कुछ आपके अनुभव का गहरा हिस्सा होते हैं। यम देवता से जुड़ा है यह नक्षत्र। आपको सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों की सीमाओं को समझना जरूरी है। आपकी लाइफ में शरीर को लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन साथ ही संयम रखने वाला गुण भी आपके अंदर होता है। और अगर आपने उस संयम को पकड़ लिया, तो आप पापों से भी ऊपर उठ सकते हैं। आप नेचुरली उन कामों की तरफ खींचते हैं जहां शरीर मृत्यु या पुनर्जन्म से जुड़ा कुछ हो, जैसे कि डॉक्टर, रिसर्चर या सामाजिक रूप से काम करने वाले कर्मयोगी। आपका असली धर्म है सीमाओं का सम्मान करना, और असली कर्म है अनुशासन में रहकर समाज को ये सिखाना कि जीवन कितना कीमती है। आपका नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है आपका जन्म, तो समझ लीजिए कि आपका जुड़ाव अन्नमय कोश से है, लेकिन भरणी से थोड़ा अलग तरीके से है। कृत्तिका का मतलब ही होता है कि जो कुछ काटता है। ये नक्षत्र चीजों को साफ, स्पष्ट और तेज तरीके से देखते हैं। इसके देवता हैं अग्नि, जो शरीर को तपाने और शुद्ध करने का काम करते हैं। इसीलिए कृत्तिका नक्षत्र वाले लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, और जो सही है बस उसी पर टिके रहते हैं। इन्हें शरीर की शुद्धता, खान पान और साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही कभी कभी इनकी बातों या डिसीजंस में बहुत तीखापन भी आ सकता है। वहाँ थोड़ा संतुलन जरूरी है। इनका कर्म होता है दूसरों को जागरूक करना, अंदर की गंदगी को बाहर निकालना और समाज में क्लैरिटी फैलाना। और इनका धर्म है सच के लिए खड़ा होना, बिना डरे, बिना झुके। आपका जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, तो समझ लीजिए कि आप मनोमय कोश से जुड़े हुए हैं। यानी आपका असली संसार आपका मन, आपकी अपनी भावना और आपके अपने रिश्ते हैं। चंद्रमा का सबसे प्यारा नक्षत्र है ये, और श्री कृष्ण का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। इसीलिए इसे प्रेम, क्रिएटिविटी और आकर्षण बहुत गहराई से भरा हुआ होता है इनमें। आप नेचुरली कला, संगीत, सजावट, सृजन और इमोशंस से जुड़े कामों की तरफ खिंचते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा लगाव, असुरक्षा और इमोशनल डिपेंडेंसी से आपको बचना भी सीखना है। आपका धर्म है दिलों को जोड़ना, आपका कर्म है सुंदरता रचते जाना। आपकी पहचान बनती है उस करुणा और प्रेम से जो आप समाज को महसूस करवाते हैं। आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, तो आप विज्ञानमय कोश से जुड़े हैं। यानी आपकी आत्मा सोचने, समझने और हर चीज की तह तक जाने में आनंद महसूस करती है। आप वो इंसान हैं जो हर बात में क्यों और कैसे ढूंढते हैं, और यही स्वभाव आपको खास बनाता है। अथर्ववेद में भी मृग यानी खोज का जिक्र कई बार आता है, और यही खोज आपका स्वभाव है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, ज्यादा सोचना, शंका करना और भटक जाना आपकी बुद्धि को उलझा सकता है। इसीलिए ध्यान और एकाग्रता आपके लिए जरूरी अभ्यास है। आपका धर्म है ज्ञान से रोशनी को फैलाना, आपका कर्म है छुपे हुए सच को सामने लाना, और आपका कार्य है समाज के लिए शिक्षा, खोज और शोध के जरिए योगदान देना। आपका जन्म हुआ है आद्रा नक्षत्र में, तो आप मनोमय कोश से जुड़े हैं। यानी आपकी आत्मा ने इस जन्म में भावनाओं की गहराई को महसूस करने का अनुभव चुना है। रुद्र इस नक्षत्र के देवता हैं, और रुद्र यानी बदलाव, आंसू, टूटन और फिर उससे नया निर्माण। आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता है। कभी बहुत भावुक हो जाते हो, तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ छोड़ देना है। बाहर से आप भले ही मजबूत लगें, लेकिन अंदर बहुत कुछ महसूस करते हैं।
इसीलिए आपको अपने इमोशंस को समझकर उन्हें बैलेंस में लाना जरूरी होता है। आपका धर्म है दुख को समझना, आपका कर्म है लोगों की भावनात्मक जख्मों को भरना, और आपका असली कार्य है समाज के अंदर छुपे हुए दर्द को बाहर लाकर उसे बदल देना। आपका जन्म हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में, तो समझिए कि आपकी आत्मा आनंद में कोष से जुड़ी है, यानी आपके अंदर वो दिव्य शांति और खुशी है जो जीवन के हर तूफान के बाद भी बाकी रहती है। बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता हैं और सही सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी बार गिरे आप, लेकिन फिर से उठकर आगे बढ़ना ही असली जीत होती है। आप वो इंसान हैं जो टूटने के बाद भी मुस्कुराना जानते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत आपको नेचुरली शिक्षा, आध्यात्मिकता, काउंसलिंग या लोगों को संभालने वाले कामों की तरफ खिंचाव होता है। आपका धर्म है लोगों में उम्मीद जगाना, आपका कर्म है फिर से जीवन की ओर लौटने की राह दिखाना, और आपका असली कार्य है टूटे दिलों को जोड़ने का सहारा बनना। आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, तो समझिए कि आप विज्ञान में कोष से जुड़े हैं, यानी आपकी आत्मा ज्ञान, सेवा और धर्म की ओर स्वाभाविक रूप से झुकी हुई है। ब्रह्मा जी इस नक्षत्र के देवता हैं, और यही वजह है कि ये नक्षत्र जो है शास्त्रों में सबसे शुभ माना गया है। आप वो इंसान हैं जो खुद भी हर दिन कुछ सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाने में भरोसा रखते हैं। समाज में आप नेचुरली एक गाइड, सलाहकार या संरक्षक जैसे रोल में आ जाते हैं। लेकिन एक बात का बहुत जरूर ध्यान रखना है आपको कि कहीं ये ज्ञान आपके भीतर घमंड ना बन जाए। इसीलिए विनम्रता ही आपकी असली ताकत है। आपका धर्म है लोगों को सही दिशा दिखाना, कर्म है धर्म और नीति का विस्तार करना, और कार्य है ऐसा समाज बनाना जहां ज्ञान भी हो और सहारा भी। आपका जन्म हुआ है अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि जुड़ा होता है प्राण में कोष से। अब यहां से समझिए, जब आत्मा अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेती है तो वो एक बहुत गहरी रहस्यमयी एनर्जीज के साथ आती है। इसका सीधा संबंध नागों से है। मतलब ये लोग तंत्र, गुण, रहस्य, ऊर्जा, चिकित्सा और मानसिक गहराई की तरफ स्वाभाविक रूप से अट्रैक्ट होते हैं। इनका पूरा जीवन एक ही सवाल के इर्द गिर्द चलता है, मुझे इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे करना है। क्यों? क्योंकि इनके भीतर बहुत शक्ति का संचय होता है, लेकिन वही शक्ति अगर सही दिशा में ना जाए तो वही शक्ति विनाश भी कर सकती है। इसीलिए इनका धर्म होता है ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना, कर्म होता है शक्ति का सटीक बट मर्यादित उपयोग, और कार्य होता है समाज व आत्मा की सेवा के लिए छुपी शक्तियों को जागृत करना। आपका जन्म मघा नक्षत्र के अंदर हुआ है, तो आपको दो खास कोशों को समझना जरूरी है, प्राण में कोश और कर्म में कोश। ये मघा नक्षत्र वाले लोग अपने साथ पूर्वजों के कर्मों को विरासत में लेकर आते हैं, यानी उनके कर्मों का असर इस जन्म में भी रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले से तय है, बल्कि आपको उस विरासत को सम्मान देना है और अपने कर्मों से धर्म को आगे बढ़ाना है। आपको अक्सर परिवार की प्रतिष्ठा, वंश की मर्यादा या फिर राजकीय स्तर के कामों की जिम्मेदारी मिलती है। अगर आप अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखते हैं, तो पूर्वजों का सम्मान करते हैं, तो यकीन मानिए बड़ा नाम, ऊंचा पद और समाज में सम्मान मिलना तय है। और ऐसे लोग फिर सिर्फ परिवार नहीं, पूरे वंश के रक्षक बन जाते हैं। अब ध्यान से समझिए, आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, और ऐसे जातक का भविष्य वो दो कोशों में बहुत गहराई से जुड़ा होता है। एक है आनंदमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश। मतलब क्या है कि मतलब इनके जीवन का केंद्र होता है सुख, शांति, प्रेम, कला, संगीत और रिश्तों का सौंदर्य।
इनके जीवन में भगवान वो सारे काम कराते हैं जो दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। चाहे वो शादी का बंधन हो, रिश्तों में मिठास लाना हो या समाज में सौंदर्य और सहयोग फैलाना हो। इनका मन अगर निर्मल रहे, नेगेटिविटी से दूर रहे, तो फिर ये लोग बहुत सुंदर, संतुलित और रचनात्मक जीवन जीते हैं। जैसे ही मन भटका या भ्रमित हुआ, तो जीवन में भी अशांति आने लगती है। तो ध्यान रखिएगा, इनके जीवन की दिशा इनके मन की स्थिति से ही तय होती है। जितना मन शुद्ध होगा, उतना ही इनका आनंदमय कोश एक्टिवेट होगा। अब देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनकी बात करें, तो इनका जीवन दो कोशों से बहुत गहराई से जुड़ा जाता है। प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश। यानी इनके अंदर की ऊर्जा और ज्ञान का प्रवाह दोनों बहुत एक्टिव रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अक्सर सेवा, व्यवस्था और संतुलन जैसे कामों के लिए चुने जाते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं समाज में एक ट्रस्टी की तरह, एक धर्म सेवक या एक शिक्षक की तरह सामने आते हैं, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचते हैं। और सबसे खास बात, ये लोग धर्म और कर्म दोनों को एक ऐसे संतुलन की तरह बनाते हैं कि जिससे इनका जीवन भी व्यवस्थित रहता है और दूसरों को भी रास्ता दिखता है। अब हस्त नक्षत्र की बात करते हैं। जिनका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, आपका गहरा संबंध मनोमय कोश और विज्ञान में कोश से है। मतलब आपका मन और ज्ञान दोनों बहुत शक्तिशाली होते हैं। आपके हाथों में सृजन भी होता है और नियंत्रण भी। इसीलिए आप आगे चलकर कारीगर, टीचर, ज्योतिषी, हीलर या फिर रणनीति बनाने वाले बनते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब तक आपका मन पूरी तरीके से शांत ना हो जाए, आप ना खुद स्थिर होते हैं, ना ही कोई ठोस निर्णय ले पाते हैं। आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। आप ज्यादातर आनंदमय कोश से संचालित होते हैं। यानी आपकी आत्मा को सौंदर्य, विलासिता, रचनात्मकता में आनंद आता है। इसलिए आपका भविष्य कला, डिजाइन, वास्तु या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, आपकी परीक्षा भी इसी में होगी। कामना और भोग की तरफ खिंचाव आपका फोकस भटकाता है। अगर आप अपने अंदर आध्यात्मिकता को जगा लें, तो मूर्ति बनाने वाले नहीं, देवता के भाव को जगाने वाले बन जाएंगे आप। बात करते हैं अब स्वाति नक्षत्र की। आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है। समझिए कि आप जीवन में प्राण में कोश और विज्ञान में कोश से जुड़ जाते हैं। यानी आपकी ऊर्जा और आपकी समझ ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। वायु तत्व प्रधान होने के कारण आप यात्रा, व्यापार या किसी फ्रीलांस टाइप के प्रोफेशन में खूब सफल होते हैं। इंडिपेंडेंस आपकी आत्मा की जरूरत है, लेकिन ध्यान रहे, आपका असली धर्म है कि आप अपने मन और अपनी सांस को स्थिर करना सीखें, क्योंकि वहीं से आपकी असली शक्ति जागेगी। अब बात आती है विशाखा नक्षत्र की। अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, तो आपका जीवन मनोमय कोश से चलता है। यानी आपके विचार, आपकी भावना और आपका जो मन की दिशा है, वो अपनी असली जीवन के सूत्र में है। आपके जीवन में अक्सर भक्ति और भोग का द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन अगर आप धर्म या साधना का रास्ता पकड़ लें, तो आप अद्भुत स्पीकर, गाइड या धार्मिक लीडर तक बन सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है आपको ये समझने में कि जीवन में असली मकसद क्या है, लेकिन एक बार पकड़ में आ गया, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। आपका नक्षत्र अनुराधा है, तो आपका जीवन प्राण में कोश और विज्ञान में कोश से जुड़ा होता है। यानी आपकी जो ऊर्जा है और जो आपकी समझ है, यही आपकी असली ताकत है। आपका धर्म है सेवा करना, दोस्ती निभाना, लोगों को जोड़कर कोई बड़ा काम करना, कोई संगठन बनाना आपके स्वभाव में होता है। आप रिसर्च, रहस्य और गहराई वाली चीजों में जबरदस्त सफलता पा सकते हैं। और सबसे खास बात, आपका कर्म है कि आप भक्ति को अपने कर्मों से जोड़ें, यानी अध्यात्म को जिंदगी में आने दें।
आपका जन्म हुआ है ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो आपका गहरा संबंध है मनोमय कोश में और आनंदमय कोश में। यानी आपकी चेतना भावनाओं और आनंद की गहराइयों से जुड़ी होती है। आप में शक्ति तो होती है, लेकिन इस शक्ति का असली इम्तिहान तब होता है जब जीवन आपसे पूछता है कि क्या आप इस शक्ति का घमंड करेंगे या सेवा में लाएंगे। अगर आप अपने सेवा को चुनते हैं, तो फिर आप नेतृत्व, प्रशासन और दूसरों की रक्षा के क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं। आपकी शक्ति तब एक वरदान बनती है जब आप उसे दूसरों के लिए उपयोग करते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए। आपका जन्म नक्षत्र मूल है, तो आपका गहरा संबंध अन्नमय कोश और प्राणमय कोश से है। यानी आपका जीवन शरीर और ऊर्जा की जड़ों से जुड़ा होता है। आपको जीवन बार बार अपनी जड़ों की तरफ लौटने को मजबूर करता है, चाहे वो वंश का मामला हो या कोई छुपा हुआ सच हो या कोई पुराना गहरा दर्द। आपकी यात्रा धर्म ही है, कुछ पुराना खत्म करके कुछ नया बनाना। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो आप समाज को एक नई सोच, एक नई दिशा दे सकते हैं। आपका जन्म हुआ है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो आपका भविष्य मनोमय कोश यानी भावनाओं और विज्ञान में कोश यानी समझदारी और विवेक से जुड़ा होता है। आपके जीवन का असली मकसद होता है अपनी भावनाओं को काबू में रखकर सोच समझकर निर्णय लेना। जब आप अपनी भावना को धर्म, नीति और सच्चाई से जोड़ते हैं, तब आप समाज में न्याय के रक्षक और सही दिशा दिखाने वाले बन सकते हैं। आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो आपका जीवन विज्ञान में कोश यानी विवेक और आनंद में कोश यानी गहरी आत्मिक खुशी से जुड़ा होता है। आप धर्म के असली रक्षक और संस्थापक बनने की क्षमता रखते हैं। समाज में बड़े पद, जिम्मेदारी और सम्मान आप ही को मिलते हैं। अगर आप अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दें, तो आप सच्चे मायनों में राष्ट्र निर्माता तक बन सकते हैं, जो समाज की दिशा को बदल देता है। आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है, तो आप प्राणमय कोश यानी ऊर्जा और मनोमय कोश यानी इमोशनल समझ से गहराई से जुड़े होते हैं। सुनना, सीखना और फिर उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, यही आपका असली धर्म है। जब आप अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाएंगे, तो आप एक बेहतरीन अध्यापक, गुरु या मार्गदर्शक बन सकते हैं। आपका कर्म है समाज को वो शक्ति देना जिससे लोग सुनना सीखें, क्योंकि सुनना ही समझ की पहली सीढ़ी होती है। आपका जन्म घनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तो आपका गहरा संबंध अन्नमय कोश यानी शरीर और प्राणमय कोश यानी ऊर्जा से होता है। आपके अंदर संगीत, लय, नृत्य, युद्ध कला और नेतृत्व की जबरदस्त शक्ति है। आपका असली धर्म है समूह में तालमेल बिठाना और अपनी शक्ति को दूसरों की भलाई में लगाना। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप एक प्रेरणादायक लीडर बन जाते हैं, जो सिर्फ आगे नहीं बढ़ता बल्कि सबको साथ लेकर चलता है। आपका जन्म हुआ है शतभिक्षा नक्षत्र में, तो आपका गहरा संबंध है मनोमय कोश यानी भावनात्मक दुनिया से और विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि व ज्ञान की लेयर से होता है। इसके अंदर छिपे हुए राजों का समझने में, रिसर्च करने में, औषधियों में, हीलिंग में, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी की जबरदस्त समझ में होता है। आपका असली धर्म है जो दुख छुपा हुआ है उसे पकड़ना है और उसका सच्चा इलाज ढूंढना है। आप एक ऐसे क्योर देने वाले हैं जो नजर नहीं आता, लेकिन असर गहरा छोड़ता है। आपका जन्म हुआ है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो आपको समझना होगा कि आपका गहरा संबंध आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश से है। यानी आपकी आत्मा उस आनंद की खोज में लगी रहती है जो सिर्फ भक्ति, ध्यान और तपस्या में मिलती है। आपका मन कई बार भक्ति में डूबा रहता है, तो कभी ज्ञान और रहस्य के पीछे भागता है। अगर आप सच में जाग गए या फिर जाग जाएं, तो आप एक गहरे रहस्यवादी, एक आध्यात्मिक लेखक
या ध्यान के मार्ग पर चलने वाले सच्चे संत बनते हैं। अब आपका जन्म हुआ है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो आप प्राण में कोश और विज्ञान में कोश से गहराई से जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा और आपका ज्ञान दोनों ही समाज के गहरे छुपे हुए पहलुओं की रक्षा के लिए बना है। आप दूसरों की सेवा बड़े ही शांत और चुपचाप तरीके से करते हैं, बिना कोई ढिंडोरा पीटे। अगर एक बार आपका मन सच्चे धर्म से जुड़ जाए, तो फिर आप समाज के लिए वो मजबूत नींव बन सकते हैं जिस पर दूसरों की भलाई टिकी होती है। आपका जन्म हुआ है रेवती नक्षत्र में, तो आप आनंद में कोश और मनोमय कोश से गहराई से जुड़े हैं। यानी कि आपकी भावना और अंदर की खुशी ही आपकी असली ताकत है। आपकी जिंदगी आपको धीरे धीरे त्याग, करुणा और मोक्ष की दिशा में ले जाती है। आपका असली धर्म क्या है? जीवन की यात्रा को उसकी संपूर्णता तक पहुंचाना। और अगर आप सच्चे रास्ते पर चलें, तो आप उस दिव्यता को महसूस कर सकते हैं जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो अब जब आपने ये सब समझ लिया कि नक्षत्र आपके अंदर बसे 5 कोशों की परतों से जुड़ा गहरा वैदिक साइंस है, तो बस वहीं से एक नई शुरुआत होती है, आत्मा से परिचय की और खुद की परतें खोलने की। यही वो विषय है जिसे जानने के बाद आपकी जन्म कुंडली सिर्फ भाग्य बताने वाली नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसा आईना, एक ऐसा मिरर बन जाती है जो आपके कारण शरीर से लेकर मन, प्राण और अन्य स्तर तक की परछाइयों को दिखाती है। तो याद रखिए, आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप वो सूक्ष्म ऊर्जा हैं जो अपने अनुभवों के जरिए इन 5 कोशों में सफर कर रही है। और अगर ये समझ आ गया, तो फिर नक्षत्र आपके लिए केवल नक्षत्र नहीं रहेंगे, बल्कि आपके मूल अस्तित्व की कुंजी बन जाएंगे। इसीलिए भृगु ज्ञानवाणी सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये आपको खुद से मिलवाता है। अगर आपने कुछ नया सीखा, कुछ अपने भीतर महसूस किया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि जब आप किसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, तो आप भी सृष्टि के उस कार्य में भागीदार बनते हैं जो परमात्मा का स्वयं कर रहे होते हैं। जागरण का कार्य, चेतना के विस्तार का कार्य। आप सभी के जीवन में चेतना, शांति और आनंद के 5 कोश सदैव प्रकाशित रहें। इसकी मंगल कामना के साथ भृगु ज्ञानवाणी में फिर मिलेंगे एक नए दिव्य रहस्य के साथ कल सुबह। जय महाकाल।